एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर न्यू अनलिमिटेड स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल 1857 के सेकेंड पार्ट का। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इसमें कि जो 1857 की जो रिवोल्ट है उनके कॉजेस क्या थे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, उनके मेन रीजन क्या थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मेजर इवेंट के बारे में। इसके बाद हम इसके फेलियर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ जो फ्रीडम फाइटर्स 1857 में जिन्होंने लीड रोल में थे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यदि आप इस वीडियो में या इस चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेजर इवेंट ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें जो फर्स्ट फ्रीडम 1857 में जो फ्रीडम आई या स्ट्रगल किया गया वो किस कारण से किया गया। जो इसमें इमीडिएट कॉज में आता है कि यह कहाँ से स्टार्टिंग हुआ। तो इमीडिएट कॉज में सबसे पहले आता है कॉर्टराइज में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने न्यू राइफल स्टार्ट किया। न्यू राइफल को उसमें काम करवाना स्टार्ट करवाया। न्यू राइफल में जो कॉर्टाइज थे या जो कारतूसें भरी जाती थी वो गाय और सूअरों की मांस को दांतों से काटकर उन्हें भरना पड़ता था। जो हमारे इंडियन सोल्जर्स जो मांस को या उनकी जो धार्मिक मान्यताएं थी उनको वह तोड़ना नहीं चाहते थे और वह गाय को अपनी माता के समान पूजते थे, तो उसके लिए उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ या स्टार्टिंग पॉइंट भी इसे कह सकते हैं कि जो 1857 का जो इमीडिएट कॉज है, जो मेन रीजन था वो यही से स्टार्ट हुआ। तो इसे कब स्टार्ट, ये कहाँ तक स्टार्ट है। सबसे पहले तो ये स्टार्टिंग हुआ था 1857 जनवरी में दमदम में स्प्रेड हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जनवरी 1857 में ये जो न्यूज़ है वो आपकी तरफ फैलती चली गई दमदम में। और दमदम के बाद फेब में यह पहुंचा या फरवरी में यह बहरामपुर में पहुंची यह न्यूज़। नेक्स्ट अब ये पहुंची 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में यह पहुंची, जहां लीड रोल में थे मंगल पांडे। वहां के लीड रोल थे वो 34वें इन्फेंट्री के जो सोल्जर्स थे उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट किया। उन्होंने कारतूस भरने से इनकार कर दिया और उसके जो विद्रोह में उन्होंने 2 सैनिकों को या जो ब्रिटिशर्स के जो 2 सिपाही थे या सोल्जर्स थे उनको गोली मार दी या गोली से शूट कर दिया। तो इस तरह से ये जो विद्रोह था वो धीरे धीरे बढ़ता ही गया और उसके लिए ब्रिटिशर्स ने उन्हें अरेस्ट किया और उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी गई या फांसी दे दी गई। तो यह जो रिवोल्ट था वो 10 मई 1857 को पूरी तरह से यह विद्रोह में आ चुका था या रेवोल्यूशन या मूवमेंट में आ चुका था और यह पूरा मूवमेंट स्टार्टिंग हो गया था 31 मई 1857 में। रेवोल्यूशन की जो स्टार्टिंग थी वो यहाँ से आ गई। नेक्स्ट है अब ये कहाँ कहाँ स्प्रेड हुई, किन राज्यों में किन स्टेट में ये स्प्रेड हुई। तो ये अवध में थी, कानपुर, अलीगढ़, मथुरा से बिहार, और बिहार में लीड कर रहे थे कुंवर सिंह और कानपुर में लीड रोल में थे पेशवा। इसे लीड रोल में या लीड कर रहे थे इस विद्रोह को। तो रिवोल्ट इन दिल्ली में भक्त खां रिवोल्ट कर रहे थे। इसके पहले जो मैं कुछ बता दूं आपको कि जो बहादुर शाह जो जफर थे सेकंड, बहादुर शाह सेकंड, उन्हें इम्पीरियर बनाया गया था दिल्ली का। लेकिन जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति में वो आते थे तो वो अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उतने सक्षम नहीं थे। तो उनके जो सेनापति थे भक्त खां, उनको दिल्ली के जो रिवोल्ट था उसमें लीड रोल में उन्हें पार्टिसिपेट करवाया गया। तो पूरी तरह से जो भक्त खां थे उन्होंने ही अपना जो रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन दिया या लीड रोल में रहे थे। नेक्स्ट रिवोल्ट इन झांसी। झांसी में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की क्वीन रह चुकी है। तो क्वीन ऑफ झांसी या विडो जो विधवा जो रही थी वो रानी लक्ष्मीबाई ही रिवोल्ट झांसी की रही थी। नेक्स्ट है लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। जो बेगम हजरत महल थी उन्होंने भी यह रिवोल्ट स्टार्ट किया था। सितंबर 1857 में जो दिल्ली था उसको अगेन फिर से कंट्रोल में कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। 1858 में पूरी तरह से उन्हें कंट्रोल में कर लिया और बेगम हजरत महल ने भी अपनी लड़ाई से तो हार मान ली और उन्होंने सरेंडर कर दिया और वह जो लखनऊ है वो छोड़कर नेपाल
चली गई। तो इस तरह से ये रिवोल्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया और रिवोल्ट में 1858 में लखनऊ को ब्रिटिशर्स ने अपने अधिकार में, कंट्रोल में ले लिया। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ ले कि यहाँ पर दमदम में सबसे पहले जनवरी में आया था क्या, रिवोल्ट 1857। नेक्स्ट उसके बाद वेस्ट बंगाल में आया। कहाँ आया? वेस्ट बंगाल में। अगर हम स्टार्टिंग करें यानी फर्स्ट 1857 का जो रिवोल्ट था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सबसे पहला जो स्टेट कहाँ स्प्रेड हुआ थी ये न्यूज़? सबसे पहला जो रिवोल्ट था वो बंगाल में स्टार्ट हुआ था। फिर इसके बाद कहाँ पहुंचा? मेरठ में यानी यूपी में पहुंचा। यूपी के बाद लखनऊ के बाद ये कहाँ पहुंचा? दिल्ली में। और दिल्ली में किसे इम्पीरर बनाया गया था? बहादुर शाह को इम्पीरर बनाया गया था। बहादुर शाह सेकेंड क्या थे? वहाँ के इम्पीरर थे। तो इस तरह से यह जो रिवोल्ट था वो कुछ चुनिंदा क्षेत्रों या एरिया में ही स्प्रेड हुआ था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द रीजन फॉर फेलियर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। जो फ्रीडम स्ट्रगल की क्या क्या फेलियर थे, किन कारणों से फेल हुआ था 1857 का रिवोल्ट, इसमें क्या असफलताएं रही, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ मेन पॉइंट है जिसके कारण ये रिवोल्ट जो है वो फेल हुआ। लैक ऑफ डेफिनिट एम, इसमें कोई डेफिनिट एम नहीं था, कोई निश्चित जो उद्देश्य नहीं था कि जो 1857 के जो रिवोल्ट हो रहा है, विद्रोह किया जा रहा है, वो किस एम के कारण किया जा रहा है। सब अपने पर्सनल रीजन से अपना एक विद्रोह कर रहे थे। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई का एक एग्जाम्पल लिया जाए तो उन्होंने अपने एडॉप्टेड सन को गद्दी पर बैठाने के लिए या उनको वारिस से डिनाइड कर दिया जाने की वजह से उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ी या विद्रोह किया। और नेक्स्ट जो रीजन था, बिहार के जो कुंवर सिंह थे, तो उन्होंने भी कुछ अपने पर्सनल रीजन के कारण ये विद्रोह किया। इसके बाद बेगम हजरत महल थे, जो उनके जो हस्बैंड थे, उनके रिवोल्ट उनकी रिवेंज में उन्होंने कुछ रिवोल्ट किए। तो इस तरह से कुछ अपने पर्सनल रीजनों की वजह से यह रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, जो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सका, क्योंकि इसमें कोई आगे नहीं आना चाहता था, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। कुछ ऐसे स्टेट थे जहाँ पर यह स्प्रेड हुआ था रिवोल्ट, जिसके कारण यह एम न होने के कारण या कोई डेफिनेट एम न होने के कारण भी यह क्या था, यह जो 1857 का जो रिवोल्ट था वो पूरी तरह से फेल हो गया। नेक्स्ट जो रीजन है लेक ऑफ यूनिटी। लेक ऑफ यूनिटी मीन्स यूनिटी की कमी थी, लोगों में जो लीडरशिप थी उसकी कमी थी। ये जो लोग हैं वो बाहर नहीं आना चाहते थे, ये चाहते थे वो छुप कर रहे। ब्रिटिशर्स से डरते थे। कुछ जमींदार जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे तो वो भी सामने नहीं आना चाहते थे। और कुछ लिटरेट पर्सन थे, एजुकेटेड पर्सन थे, वो पूरी तरह से रिवोल्ट से दरकिनार हो जाते थे, यानी वो सामने नहीं खुलकर आना चाहते थे। और यहाँ तक कि कुछ एजुकेटेड जो पर्सन थे या जो पीपल थे, उन्होंने भी इस विद्रोह के खिलाफ कुछ जो बातें कही गई है और इनके खिलाफ ही उन्होंने इंडियंस के खिलाफ ही कुछ अपनी जो बातें हैं वो कह दी थी। तो इस तरह से जो यूनिटी थी वो पूरी तरह से कायम नहीं हो पाई, जिसके कारण यह फेलियर का कारण बना। नेक्स्ट जो कारण था वो पब्लिक सपोर्ट नहीं था, लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट था, लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं था इस विद्रोह में, इस रिवोल्ट में। लोग खुलकर सामने नहीं आना चाहते थे। लोग जमींदार जो लैंडलॉर्ड थे वो भी इस जो रिवोल्ट में सामने नहीं आ रहे थे। और कुछ ऐसे कारण थे या लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट ज़्यादा नहीं था, सिर्फ ओनली सोल्जर्स ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा था और उन्हें ब्रिटिशर्स पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करते जा रहे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन सोल्जर्स का ही रहा था। बाकी पब्लिक जो थी वो इतना सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। लैक ऑफ नेशनल स्प्रेड, इसमें नेशनल स्प्रेड की सबसे बड़ी कमी थी कि यह पूरे नेशन में नहीं फैल सका। इसका जो रिवोल्ट था 1857 का जो रिवोल्ट वो पूरे देश में नहीं फैल पाया, पूरे नेशनल लेवल तक नहीं फैल पाए, कुछ ही स्टेट तक यह ज़्यादा इसका जो प्रभाव रहा था। इसमें झांसी, लखनऊ और बिहार आता है, जिसमें झांसी में जो लीड रोल थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी और बिहार के कुंवर सिंह थे, ये लीड रोल में थे और यही रिवोल्ट को
प्रभावित कर रहे थे या रिवोल्ट में लीड रोल में अपना दे रहे थे पार्टिसिपेशन। बाकी के जो स्टेट थे वो धीरे धीरे इससे हटना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये एक फेलियर का कारण बना 1857 का। नेक्स्ट जो रीजन था, नो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कोई लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था। जो ब्रिटिशर्स थे उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी, जो हमारे इंडियंस थे वो ज़्यादातर हिंदी और उर्दू लैंग्वेजेस जानते थे। जो कम्युनिकेशन करने में अंग्रेज़ों से या जो ब्रिटिशर्स थे उनमें प्रॉब्लम होती थी। लैक ऑफ कम्युनिकेशन इंडियंस का था, जो या दोनों के जो ट्रांसपेरेंस जो सिस्टम थे या जो कम्युनिकेशन जो माध्यम था वो भी इतना स्प्रेड नहीं हो पाया था, जिसके कारण लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण भी ये फेलियर का रीज़न बना। तो ये 5 या 6 रीज़न बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ एंड इट्स द फीचर्स। अब इसके क्या क्या फीचर्स रहे और क्या इंपॉर्टेंस रहे इस स्ट्रगल के। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है कि गवर्नर जनरल कौन थे 1857 में। तो 1857 के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, और उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज भी बनाई थी, जिसमें कि जो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेफ्ट की लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। तो कुछ गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने भी कुछ पॉलिसीज बनाई थी, जिसमें डिवाइड एंड रूल जो आता है वो भी पॉलिसी किसने बनाई थी, लॉर्ड कैनिंग ने बनाई थी। नेक्स्ट है फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्टेड कहाँ कब हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टेड हुआ था 10 मई 1857 को। कहाँ पर हुआ था, स्टार्टेड मेरठ से स्टार्ट हुआ था और ये स्प्रेड होते होते दिल्ली तक पहुंच गया था। नेक्स्ट है जिसमें दिल्ली तक ये स्प्रेड होते पहुंचा, तो वहाँ का जो दिल्ली में जो एम्परर थे वो किन्हें बनाया गया था, बहादुर शाह सेकंड को बनाया गया था। और बहादुर शाह जो सेकंड थे वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो इसलिए उनके जो सेनापति बख्त खां थे वो लीड रोल में थे इस रिवोल्ट में। नेक्स्ट है द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ 1857। अब फ्रीडम फाइटर्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैं कुछ इसमें मेन जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में डिस्कस करूंगी, जो आपके एग्जाम के लायक है और या आपके एग्जाम के या कोई भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट इसमें से आता है। तो चलिए हम समझते हैं मंगल पांडे के बारे में। तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के लीड रोल में थे, जो 34 या 34वीं जो सिपाही के या 34वीं जो आपकी सिपाही छावनी में वो एक लीड रोल में सोल्जर थे। तो 29 मार्च 1857 को बंगाल में यह विद्रोह छेड़ा गया था इनकी तरफ से, जिसमें कॉर्ट्रीज में जो कारतूसों में मांस न भरने या दांतों से न काटा जाए मांस को, इसके लिए उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया और अपने क्रोध में 2 ब्रिटिशर्स को उन्होंने स्पॉट पर ही मृत्यु के घाटिया में शूट कर दिया गया, जिसके कारण जो ब्रिटिशर्स थे बहुत ज़्यादा क्रोध हो गया, उनको एंगर आया और उन्होंने जो मंगल पांडे हैं उनको अरेस्ट कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को उन्होंने उन्हें फांसी की सजा दे दी। और यही सबसे मुख्य कारण था। और यह जो मंगल पांडे वो एक फ्रीडम फाइटर्स कहलाते हैं। जो अब इसमें पूछा जाता है कि मंगल पांडे की डेथ कब हुई थी, तो मंगल पांडे की जो डेथ हुई थी उनको फांसी की सजा दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। हम सभी जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, अपना बलिदान किया और झांसी को बचाने के लिए, झांसी की राजगद्दी को बचाने के लिए कि वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में न आए, और वह अपने वारिस दामोदर राव को उस गद्दी पर बैठाना चाहती थी। एडॉप्टेड सन था, जो गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें मना कर दिया, उनके जो एडॉप्टेड सन थे उनको राजगद्दी से बैठाने पर, तो इस पर विद्रोह छिड़ गया। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो गंगाधर राव की विधवा थी और गंगाधर राव की 1854 में डेथ हो गई थी। कब डेथ हुई थी गंगाधर राव की? 1854 में डेथ हुई थी और उसके बाद से ही झांसी को संभाला रानी लक्ष्मीबाई ने। उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई के कंधों पर ही थी। और इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वह एडॉप्टेड, उनका जो सन था रानी लक्ष्मीबाई का एडॉप्टेड सन का नाम था दामोदर। हमने कई फिल्मों में भी देखा है दामोदर
ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो एडॉप्टेड सन था दामोदर को वह राजगद्दी पर वो अपने वारिस के तौर पर बिठाना चाहती थी, जिसमें गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने उसे डिनाइड कर दिया। तो इसके रिवोल्ट में उन्होंने झांसी को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस कर दिया। 18 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई की लाइफ को पूरी तरह से बलिदान कर दी रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के लिए। तो इस तरह से उन्हें एक वीरांगना कहा जाता है। हमारे जो देश है यहाँ जो हमारा इंडिया है उसको एक वीरांगना के नाम से जानते हैं। और जो रानी लक्ष्मीबाई है वह हर एक इंडियंस को इंस्पायर करती है अपने बलिदान से। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तात्या टोपे के बारे में। तात्या टोपे जो पेशवा फैमिली से थे और एक वेलिएंट सेंजर थे वह स्ट्रगल ऑफ 1857 में। और उनकी जो नाना साहेब पेशवा की जो मिलिट्री थी या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो तात्या टोपे पर ही थी। पेशवा मिलिट्री की कैंपेन का जो था उनका उसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तात्या टोपे की ही थी। इसमें ग्वालियर में वो प्लेड जो रोल में पूरे लीड रोल में थे। और ही हैंग्ड द इन शिवपुरी ऑन 18 अप्रैल 1859 को। जो तात्या टोपे थे उनके सेनापति के द्वारा वो उनके चालाकी के द्वारा उनके सेनापति जो चालाकी उन्होंने की उसके कारण वो गिरफ्तार या अरेस्ट हो गए। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स ने उन्हें 8 अप्रैल 1859 को हैंड कर दिया, उन्हें फांसी की सजा दे दी गई है, फांसी पर लटका दिया। तो इस तरह से तात्या टोपे ने अपना बलिदान दिया। नेक्स्ट है नाना साहेब। तो नाना साहेब जो एडॉप्टेड सन थे बाजीराव पेशवा सेकेंड थे बिठूर में। बिठूर के कौन थे? बाजीराव पेशवा थे। किसके एडॉप्टेड सन थे? नाना साहेब के एडॉप्टेड सन थे बाजीराव पेशवा सेकेंड इंस्टीन बाजीराव पेशवा के नाना साहेब थे। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू ग्रांट द टाइटल ऑफ पेंशन ऑफ नाना साहेब। नाना साहेब की जो पेंशन है वो रुकवा दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके कारण उन्होंने विद्रोह किया। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जो बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ की थी। लखनऊ में उन्होंने लीड रोल में थी और लखनऊ में उन्होंने ब्रिटिश कंपनीज के साथ ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने विद्रोह किया और विद्रोह के कारण उन्हें कुछ हद तक उन्होंने विद्रोह भी किया, रिवोल्ट किया, जिसके कारण उन्हें सरेंडर भी करना पड़ा और उन्हें वहां से छोड़कर जाना पड़ा लखनऊ को। और जिसके कारण 1858 में इस ब्रिटिश कंपनी ने लखनऊ को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इस तरह से ये चैप्टर का लास्ट पार्ट था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा पूरी तरह से कि किस तरह से जो रिवोल्ट था 1857 का वो रिवोल्ट के क्या कारण थे, किन कारणों से यह फेलियर हुआ और इसके क्या परिणाम हुए। तो परिणाम ये हुए कि जो विक्टोरिया थी 1858 तक आते आते पूरी तरह से जो विद्रोह था या जो रिवोल्ट था वो पूरी तरह से फेल हो चुका था। और इसमें 1858 में कुछ बदलाव भी लाए गए, लेकिन वो विक्टोरिया के कारण लाए गए। महारानी जो विक्टोरिया थी उनके कारण इस 1858 में कुछ रिवोल्ट के कारण, जो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके कारण कुछ बदलाव लाए गए थे परिणाम में। तो कहीं ना कहीं इस रिवोल्ट से बहुत कुछ फेलियर तो हुआ, लेकिन आगे की जो प्रोसेस थी फ्रीडम स्ट्रगल की वह बढ़ती चली गई। कहीं ना कहीं लोगों में एक अवेयरनेस आती गई कि जो फ्रीडम है वो हमें अब चाहिए। तो यहीं से स्टार्टिंग हुआ 1857 का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। आई होप आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।